स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर कि बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। हमने पहले जाना कि बायोस्फीयर क्या है, कि जहाँ पर कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है, जहाँ पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर के कंपोनेंट्स की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग बींग्स होते हैं, यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, और जो नॉन लिविंग थिंग हैं वो होते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द लिविंग बींग्स या फिर द substance या फिर the components which are living beings, the components which are living beings, उनको हम बोलेंगे biotic components, and the components which are not living beings, the components of biosphere, इसको हम complete define कर देंगे कि the components of biosphere which are not living beings, उनको हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। लिविंग बींग्स का एग्जांपल देखिए, जैसे कि ह्यूमन बींग इसमें आ सकता है, और ह्यूमन बींग्स के अलावा ट्रीज इसमें आते हैं, एनिमल स्पीसी में आते हैं, काऊ, डॉग, कैट, ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और अबायोटिक कंपोनेंट के एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में आती हैं। इजी है स्टूडेंट्स। अब हम अगले टॉपिक के बारे में देखते हैं कि जो एयर है, एयर के बारे में आपने सुना है कि एयर है बायोटिक कंपोनेंट में है या फिर अबायोटिक कंपोनेंट में? ऑब्वियसली एयर किस में आती है? अबायोटिक कंपोनेंट में आती है। और एयर को अगर हमें डिफाइन करना हो तो इसे हम क्या बोलेंगे? एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। एयर जो है वो अलग अलग गैसेस का मिक्सचर होता है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ओके स्टूडेंट्स। और अर्थ ही वो प्लैनेट है जहाँ पर एयर अवेलेबल है, बाकी प्लैनेट्स पर एयर अवेलेबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, एयर जो है, एयर जहाँ प्रेजेंट होती है तो उस रीजन को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वाई वी नीड एटमॉस्फेयर, या फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का एडवांटेज क्या है या फिर इसकी ज़रूरत क्या है? तो अगर हम पॉइंट्स में देखें तो देखिए, एयर जो होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, यानी कि जहाँ पर एयर होगी वहाँ पर क्या नहीं होगी? हीट नहीं होगी। तो एयर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे गर्मी होती है तब हम फ़ैन चलाते हैं, फ़ैन से हवा चलती है और जहाँ हवा रहेगी वहाँ पर हीट नहीं होगी। तो एक फ़ायदा तो ये हो गया कि हम हीट से इसमें बच सकते हैं। दूसरा, जो एवरेज टेम्परेचर होता है उसको ये मेंटेन करती है। एयर की वजह से अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर वो मेंटेन होकर रखता है, मतलब जो कांस्टेंट टेम्परेचर इससे बना रहता है। होल ईयर भी हो सकता है, मतलब कंप्लीट ईयर तक भी ये एवरेज टेम्परेचर मेंटेन रहता है, या फिर डे का, नाइट का। तो ये सारे टेम्परेचर एयर की वजह से ही बने रहते हैं। और एयर जो होती है इसकी वजह से डे टाइम में और जो नाइट का जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहता है। डे और नाइट का टेम्परेचर होता है उसमें भी ज़्यादा, मतलब डे के अंदर अपने को टेम्परेचर लो चाहिए, नाइट में टेम्परेचर थोड़ा सा हाई रहेगा तो इतना कोल्ड फील नहीं होगा। तो डे नाइट टेम्परेचर को भी एयर क्या करती है? मेंटेन करती है। क्या होता है स्टूडेंट्स, डे टाइम में क्या होगा कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो
कुछ पार्ट होता है टेम्परेचर का, हीट का, सन से, वो कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। तो एब्जॉर्ब करने की वजह से तो रात के अंदर, नाइट में टेम्परेचर हाई मतलब लो नहीं होगा और हमें ठंड नहीं लगेगी, तो ये एब्जॉर्ब करके रखता है टेम्परेचर को। और जब डे टाइम होता है तो ये रिफ्लेक्ट बैक भी करता है, यानी कि दोनों ही प्रोसेस इसमें होती हैं। रिफ्लेक्ट बैक करने की वजह से डे टाइम में टेम्परेचर हाई नहीं होता, तो इसलिए डे और नाइट का टेम्परेचर एयर ही मेंटेन करके रखती है। दूसरा अगर हम पॉइंट देखें तो सडन इंक्रीज को भी ये रोकता है। इट स्टॉप सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में अचानक से जो चेंज होता है उसको भी एयर प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट सडन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे अदर प्लैनेट या फिर अदर कुछ सैटेलाइट हैं तो उनके ऊपर टेम्परेचर मेंटेन नहीं है, इसीलिए लिविंग बींग सर्वाइव नहीं कर पाते। और जैसे कि हम देखें मून का एग्जांपल ले तो मून पर एयर प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो कि सर्वाइव करने के लिए सुटेबल नहीं है। तो इसमें आज हमने देखा कि एटमॉस्फेयर के क्या क्या नीडेड हैं, क्या क्या नीड्स हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं, कि एयर जो होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, ये हीट से अपने को प्रिवेंट करती है। एयर जो है मतलब जब हीट होती है तो हम एयर की हेल्प से अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रख सकते हैं। ये होल ईयर एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है एयर। डे और नाइट के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। ये हीट को अर्थ पर जो एयर होती है वो हीट को कुछ रिफ्लेक्ट करती है और कुछ एब्जॉर्ब करती है, जिससे नाइट और डे में टेम्परेचर ज़्यादा हाई और ज़्यादा लो नहीं होते। और ये सडन इंक्रीज़, अचानक से टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से भी रोकती है। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जहाँ एयर नहीं है तो वहाँ का टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक भी मिलता है। मून पर ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट्स,